स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, खनिज लवणों की पौधों में आवश्यकता या खनिजों के द्वारा पौधों में पोषण। ये चैप्टर है हमारा। इसमें हम पढ़ रहे हैं पौधों के अंदर क्या वास्तव में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, और यदि ये आवश्यकता है तो इसके द्वारा ही पौधों में पोषण की क्रिया भी संपन्न होती है, या पोषण की क्रिया के लिए भी खनिज तत्वों की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधि प्रस्तुत की है। दो विधि के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पादप भस्म विश्लेषण विधि और बालू संवर्धन प्रयोग। आज हम इसकी थर्ड विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जल संवर्धन प्रयोग, यानी पहले हमने पढ़ा था सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम बालू रेत के अंदर पौधों को उगाते हैं। आज हम बात करेंगे जल संवर्धन प्रयोग की। इस विधि को हम हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जल संवर्धन प्रयोग के अंदर बालू मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों के घोल में रखा जाता है, यानी पौधे की जब जड़ें, जैसे कोई प्लांट है, इस प्लांट को कोई भी हमने घोल बना लिया, पोषक तत्वों की मात्रा उसमें उपस्थित है, उस कंटेनर में भर के और वहां पर हमने क्या कर दिया, जैसे पौधा है उसको पोषक तत्व के घोल के अंदर डाल दिया। ये क्या होगा, जिससे पौधे की जड़ों क्या कर सकेंगी, सब पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इस घोल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यानी ये जो घोल है इसमें एब्सेंट किसकी हो गई, हमारी ऑक्सीजन की हो गई। तो ऑक्सीजन यदि अनुपस्थित है तो ऑक्सीजन जरूरी है पौधों के लिए, तो इसलिए घोल को में से एक नली में से, यानी घोल के अंदर एक नली लगा दी जाती है, और इससे इस नली को हम कहते हैं एयरटेयर जो होती है, एयरटेयर के द्वारा ऑक्सीजन जो होती है वो पौधों को प्रभावित की जाती है। अब पौधा कहाँ है, पोषक लवणों की उपस्थिति में है, ऑक्सीजन भी इसे मिल रही है, तो जड़ें क्या करेंगी, जैसे वाटर और जल के अंदर डिसॉल्व की हुई है तो जल भी मिल रहा है और खनिज लवण, तो जड़ें क्या करेंगी, यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगी वो चीज, पोषक तत्व लेंगी, और धीरे धीरे इस पौधे के अंदर जब पोषक तत्वों की मात्रा पहुंचती है तो पौधे में क्या होगी, वृद्धि होगी, विकास होगा, उसका जीवन चक्र की सभी क्रियाएं संपन्न होंगी। तो ये विधि जब केवल जल और जल में उपस्थित पोषक घोल के द्वारा पौधों का संवर्धन, यानी पौधों को ग्रो किया जाता है, तो इस विधि को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पौधों के लिए तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, क्या पौधों के लिए तत्व अनिवार्य है। देखिए, अभी तक के वर्तमान तक में 105 तत्व जो है वो कुल ज्ञात हुए हैं, जिनमें से 60 तत्व ऐसे हैं जिसमें पौधों के अनिवार्यता के लिए इन्हें बताया गया है। इन 60 में से भी मुख्य जो अनिवार्य तत्व आते हैं, यानी जो पौधों के लिए जरूरी है, उसके बिना पौधों की वृद्धि नहीं होगी, वो तत्व है 17 तत्व कैसे हैं, अनिवार्य तत्व है। अब ये तत्व क्यों आवश्यक है, पहले हम ये पढ़ते हैं कि इन तत्वों की अनिवार्यता जरूरी क्यों है। नंबर फर्स्ट, पौधों की वृद्धि, जनन और जीवन चक्र के लिए अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता है। वृद्धि, जनन और जीवन चक्र। दूसरी, अनिवार्यता विशिष्ट होती है, यानी यदि किसी पौधे के अंदर इनमें से एक भी अनिवार्य तत्व की कमी हो गई तो दूसरा अनिवार्य तत्व उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन आयन की कमी हो गई, तो यदि हम इसमें क्लोरीन आयन नहीं डालेंगे तो दूसरा कोई तत्व उसकी पूर्ति नहीं करेगा। थर्ड चीज, पादप की उपापचयी क्रियाओं में इन अनिवार्य तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, यानी उपापचयी क्रियाओं के लिए भी अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है।
फोर्थ चीज, तत्व की कमी से, जैसे मान लीजिए किसी भी पौधे के अंदर कोई तत्व कम हो गया, किसी में पोटेशियम कम हो गया या किसी में सोडियम कम हो गया, तो उसकी कमी से पौधे में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। यानी उसकी कमी से कोई सा लक्षण, जैसे मान लीजिए पौधे की पत्तियां हरी नहीं हुई, पौधे में सफेद सफेद दाग आ गए, पौधे में काले काले स्पॉट्स आ गए, इस तरह की संरचना, इस तरह की हानि पौधों के अंदर देखी जाती है। आज हमने पढ़ा जल संवर्धन विधि और पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।